भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल आज पूर्णिया पहुंचे, जहां एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य के रूप में चुना है। उन्होंने बिहार के मौजूदा हालात पर चर्चा करते हुए कहा कि पिछले 1 वर्षों से महागठबंधन की सरकार बिहार में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में लगी हुई है, जबकि सूबे में विकास का काम बिल्कुल ठप हो चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 महीने में बिहार की शिक्षा नीति में 8 बार बदलाव किया जा चुका है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन शिक्षा मंत्री को जो मन में आ रहा है नियम कानून बनाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन्हीं सब मुद्दों को लेकर 13 जुलाई को हम लोग विधानसभा मार्च करेंगे और महागठबंधन की सरकार को मजबूर कर देंगे कि उनके किए गए वादों को वह जल्द से जल्द पूरा करे। भारतीय जनता पार्टी के जिले के सभी पदाधिकारीगण एवं पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य कल रात को ही जो सूचना मिली है उसके लिए बहुत बहुत आभार है। विगत 1 वर्षों से जिस प्रकार से महागठबंधन की सरकार चल रही है, आप सब देख रहे हैं कि एक तरफ विकास कार्य ठप हो चुके हैं, दूसरे तरफ भ्रष्टाचार को पुरस्कृत करने का काम यह सरकार कर रही है। और महागठबंधन ने अपने चुनाव के समय वादे किए थे और उन वादों पर बिहार की बहुत सारी जनता दिग्भ्रमित होकर के और महागठबंधन के पक्ष में वोट देने का भी काम किया था। आज लगभग 1 वर्ष 11 महीने से ज़्यादा समय हो चुका और जिस प्रकार से महागठबंधन और जदयू भी अब महागठबंधन का हिस्सा है, वह जिस प्रकार से वह काम कर रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ वह एक पुनः 2005 के समय के अपराध की दुनिया को वापस ले जाना चाहते हैं, उसके खिलाफ। और शिक्षा नीति में जो शिक्षकों की बहाली को लेकर के 11 महीने में 8 बार संशोधन करने का काम किया है, उन सभी के खिलाफ 13 जुलाई को हम विधानसभा मार्च करने जा रहे हैं और विधानसभा में हर हालत में महागठबंधन के सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर देंगे कि वह जो वादे उसने किए थे वह हर हालत में करना चाहिए। सबसे अजीब बात तो यह है कि जो आदमी भाषण देता था कि हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, उसके कैबिनेट में आने के साथ डोमिसाइल नीति बदल गई। जो आदमी यह बोलता था कि हम शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, अब वह भी नीति वह बदल चुके हैं। जिस व्यक्ति ने कहा था कि हम 10 लाख रोजगार पहले कलम से देंगे, आज वह 10 लाख युवाओं को डंडे से पीटवाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया है। और उससे भी गजब का काम माननीय तेजस्वी यादव ने यह किया कि भागलपुर अगवानी पुल जिस इंजीनियर के अधीन गिरा था, आज वही इंजीनियर विजिलेंस का डिप्टी सचिव हो गया। अर्थात अब विजिलेंस उनका अगवानी पुल को, भागलपुर अगवानी पुल के गिरने के एक्सपीरियंस को देखते हुए कि किस तरह से 1700 करोड़ रुपया इसने बचाया है, इसको पूरे बिहार का विजिलेंस का इंचार्ज बना दिया गया है कि बिहार के सारे सड़क और पुल किस तरह गिरे और उसके पैसे से मेरे पास कैसे जीके और फ्रेंड्स कॉलोनी में नए नए मकान हम बना सकें, इसी के लिए उस इंजीनियर को पारितोषिक दिया गया है। इन सब के खिलाफ हम 13 जुलाई को इस सरकार को सबक सिखा के रहेंगे। अभी शिक्षा मंत्री और के पाठक का प्रकरण काफी गरमाया हुआ। शिक्षा मंत्री बिहार के सबसे अशिक्षित व्यक्ति हैं। कार्यालय नहीं जाने का असल कारण यह है कि 30 जून तक उनको पूरा विश्वास था कि हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग में हम भी एक फ्रेंड्स कॉलोनी में मकान ले लेंगे। बेचारे कहीं ना कहीं अपने नेता से तुलना करने में चूक गए। 30 जून तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं करा पाए।
मदरसा बोर्ड में एक जूनियर को बना करके उसका अध्यक्ष बनाया, वह भी राज खुल गया है। तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा घोटाला का क्या किया जाए। तो ऐसे शिक्षा मंत्री 2-4 ही घोटाला कर सके। यह सारी लड़ाई अफसरों को मलाईदार पोस्ट पर नहीं दे पाने की खींच है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये सब केवल नाटक किया जा रहा है कि कहीं इसी बहाने मुख्यमंत्री हमको 10-15 ट्रांसफ़र पोस्टिंग अगर अलाउ कर दें तो चंद्रशेखर जी आज जाके मुख्यमंत्री जी के और के पाठक के गोदी में बैठ जाएंगे। नीतीश जी क्या, ये चाचा भतीजे की जो जोड़ी है, तेजस्वी ने खुद ही कहा था कि जिस दिन मैं नीतीश कुमार के साथ चला जाऊंगा उस दिन जनता कहेगी कि तेजस्वी तुम तो नीतीश से भी बड़ा पलटीमार हो गया। तो ये 2 पलटीमारों के बीच में ये नूरा कुश्ती चल रही है। एक पलटीमार चाहता है कि मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूँ, दूसरा पलटीमार चाहता है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ। और इसी के लिए हर 2 महीने पे ये लोग नाटक करते हैं। फिर जो इनके भ्रष्टाचार जो हैं 40%, चूँकि बजट केवल तेजस्वी जी के पास है, हिंदुस्तान का एकमात्र मंत्री होंगे जिनके पास सड़क भी है, स्वास्थ्य भी है, ग्रामीण भी है, शहर भी है। अर्थात बिहार का सारा बजट वही व्यक्ति रखा हुआ है। उनको बजट में अगर सुविधा मिल जाएगी तो वो सारी बात भूल जाएंगे। अब तो चार्जशीटेड भी है तेजस्वी जी, भ्रष्टाचार की बात। बिहार के नौकरी का वादा छोड़ करके बिहार के युवाओं को यह बताना चाहिए कि 4 लाख रुपया में कैसे फ्रेंड्स कॉलोनी में 4 मंजिला मकान मिल सकता है। और जो वो बचपन की बात करते हैं, वो खुद उस कंपनी के डायरेक्टर रहे हैं, और जिस कंपनी के डायरेक्टर रहे हैं वह कंपनी के घर में वह रहते हैं। और वह कंपनी जो है वह पूरी ये जो ट्रांसफ़र हुआ, जो गरीबों को नौकरी के बदले ज़मीन ली गई थी, उसी से वह खरीदा हुआ, वह सबूत है। तो आप खुद ही अपने भ्रष्टाचार के महल में रह करके कहते हैं कि मैं निर्दोष हूँ। कम से कम एक तो बात ज़रूर है कि शिक्षा के अभाव में तेजस्वी जी इतना भी नहीं समझ सके कि जब मैं खुद जिस भ्रष्टाचार के पैसे से फ्रेंड्स कॉलोनी में मकान लिया हूँ उसी में मैं क्यों रह रहा हूँ। अगर इतनी सामान्य समझ उनको रहती तो शायद वह अपने जिस प्रकार से पुराने घोटालों को विदेशों में मैनेज किया माननीय लालू जी ने, यह भी मैनेज कर लेते। जदयू में टूट की चर्चा चल रही है। चिराग पासवान ने भी कहा कि जल्द ही टूट होने की संभावना। आज की डेट में जदयू एग्जिस्ट नहीं करती है। 60% लोग भाजपा में आने के लिए परेशान है और 40% लोग राजद में जाने के लिए परेशान है, क्योंकि उनको लगता है कि हम नीतीश जी के साथ हैं, इसीलिए हम तेजस्वी यादव जी के साथ पावर शेयर नहीं कर पा रहे हैं। और नीतीश जी को तो इसी बात को जनता के सामने वादा करना चाहिए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी नहीं भागेंगे। शंका तो यह भी है कि किसी दिन तख्ता पलट हो जाएगा और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे और उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्रोह करके उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे। इसके लिए नीतीश जी को ज़्यादा चिंतित होना चाहिए। विधायक तो उनके हाथ से निकल चुके हैं।